खुशी का सुहाना सफर एपिसोड 52। जैसा कि पिछले एपिसोड में सूरज खुशी की परेशानी की सारी वजह सुनता है और उसके किए हुए सभी पंगों के बारे में जानता है और आगे भी वो पंगा करेगी ये जानकर वह उसे समझाता है। उसे क्या समझाता है और क्या कहता है, आइए आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफर। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफर भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद है तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। अब आगे। सूरज ने खुशी की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे बोला, क्या करेगी फिर? अगर वो लड़का तुझे मिल जाएगा जिसने पूजा को परेशान किया है और जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है, तो फिर से गुंडागर्दी करेगी उसके साथ? फिर से सभी के सामने अपना तमाशा बनवाएगी? यार मत किया करना तो ये सब। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? अच्छा नहीं लगता ये सब, और खास तौर पर तब जब ऐसे टपोरी काम कोई लड़की करे। क्या करे यार तेरा? तूने अपने ये दुख तो बता दिया कि तुझसे कोई बात नहीं करता था या फिर तुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन क्यों नहीं करता था? ऐसी क्या है कमी तुझ में? ये सब तुझे जानना नहीं है, उसे दूर करना नहीं है। तू तो अपनी हरकतें बदलेगी नहीं। अभी सोचा था कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा, हम तीनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मगर तुझे तो कुल मिला जुला के गुंडागर्दी करनी है। तब खुशी थोड़ा गुस्से में बोली, गुंडागर्दी क्या होता है यार? तू मेरा दोस्त है, अगर कोई मेरे साथ गलत बिहेव करेगा तो मुझे पता है कि तू भी वही चीज करेगा जो भी मैं कर रही हूँ। तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि तेरे होते हुए कोई मुझे परेशान करे। हाथ पैर तोड़ देगा तू उसका, और शायद कोई भी शख्स जो अपने आप को दोस्त कह रहा है वो यही करेगा। तू मेरा दोस्त है, अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मुझे पता है कि तू उसके हाथ पैर तोड़ देगा, और अगर नहीं तोड़ा तो तू दोस्त नहीं है। तुझे दोस्ती का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि जो दोस्त होता है ना वो अपने दोस्त को परेशान देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसका खून खोल उठता है जैसे मेरा खोल रहा है। सूरज बोला, बिल्कुल सही कहा तूने, दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन तू ये तो बता, तुझे बिना पूरी बात जाने उस अनजान लड़के से मारपीट करने की क्या जरूरत थी? और अभी तो उस दूसरे लड़के को और मारने पीटने की बातें कर रही है। अगर तुझे गुस्सा आ ही रहा है तो मुझे बोल दे तू, मैं उस लड़के को ढूंढ कर उसके पुर्जे ढीले कर दूंगा। सूरज के मुंह से ये अनएक्सपेक्टेड लाइन सुनकर खुशी उसकी ओर देखी और उससे बोली, सच में तू ऐसा करेगा? प्रॉमिस कर उसके हाथ पैर तोड़ने में मेरी मदद करेगा। फिर खुशी सूरज के गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच यार, अब तू साथ में है ना, मतलब एक और एक 11। तब सूरज बोला, एक और एक 11 होके मुझे किसी के हाथ पे नहीं तोड़ने, हमें यहाँ पढ़ाई करने हैं। हाँ, लेकिन अगर तुझे किसी चीज से परेशानी होती है तो फिर मैं हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मैं तोड़ूंगा। तेरी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तू लड़की है और लड़की की तरह रहा कर, और हाँ, दोबारा कभी उदास मत होना और खुद को अकेला मत समझना। अब मेरी बात सुन, पहले चल मैं तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ, फिर तेरी फ्रेंड पूजा को ढूंढेंगे और उसे परेशान करने वाले लड़के को ढूंढ कर उसे सबक सिखाएंगे। खुशी सूरज की बातें सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो गई। उसने सूरज की ओर धीमी मुस्कान के साथ हमें सिर हिलाया और फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं मेरे गम में तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो भूल ही गई। चल पहले तेरी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। मगर वो मिलेगी कहाँ? सूरज बोला, तू चल तो सही पहले। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे नाराज है, लेकिन वो मुझसे नाराज क्यों है, किस लिए है, कब से है, ये सब सवाल बाद में पूछना। बस मुझे ये पता है कि वो अभी कहाँ मिलेगी। चल उसे ढूंढने चलते हैं। खुशी ने उससे पूछा, कहाँ मिलेगी ये तो बता दे कम से कम। मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ाकू है, लाइब्रेरी में ही मिलेगी। ये कहकर सूरज खड़ा होता है और खुशी की ओर हाथ बढ़ाता है, और फिर वो खुशी का हाथ थामकर उसे खड़ा करता है, और फिर दोनों लाइब्रेरी की ओर चल पड़ते हैं। लाइब्रेरी के अंदर वो जाते हैं और सूरज अपनी गर्लफ्रेंड को चारों ओर ढूंढने लगता है। तभी सूरज को लाइब्रेरी के अंदर उसका क्लासमेट मिल जाता है और वो उससे बातों में लग जाता है। और उधर खुशी देखती है कि एक लड़का बहुत सारी बुक्स हाथ में लिए हुए बुक सेल्स की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में रखी हुई बुक्स की हाइट से उसका चेहरा ढक चुका है, मगर वो बिना रुके बढ़े जा रहा है। खुशी समझ चुकी थी कि ये काम उस लड़के का रोज का है, तभी तो इस प्रैक्टिस के साथ वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है। मगर वो देखती है कि उस लड़के को छींक आ जाती है और छींक की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से कुछ बुक्स उसके हाथ से खिसक कर नीचे गिर जाती है। मगर ये बात उस लड़के को पता नहीं चलती, तो वो बुक्स नहीं उठाता। खुशी ये देखकर उन बुक्स की ओर लपकती है और फिर उन बुक्स को उठाकर उस लड़की की ओर बढ़ती है, और वो उसे उस बुक्स को थमाने के लिए आवाज देती है, हेलो, अरे सुनो, एक्सक्यूज मी, ये बुक्स नीचे गिर गई।
मगर वो लड़का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तब खुशी उसे पोक करती है। तब वो लड़का बुक्स को डेस्क पर रखता है और सामने खड़ी खुशी की ओर देखता है। उस लड़की की आंखों में प्रश्न था कि ये लड़की ने उसे क्यों रोका, मगर उससे पहले कुछ पूछता कि खुशी उससे बोली, ये कुछ बुक्स तुम्हारे हाथ से छूटकर नीचे गिर गए थे, यही बुक्स तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। तब उस लड़के ने मुस्कुराकर वो बुक्स हाथ में ले लिए और उस बुक्स को बुक शेल्फ में रखने लगा। ये देखकर खुशी को थोड़ा अजीब लगा तो उसने उस लड़के को फिर से पोक किया और उससे दया भरी आवाज में पूछी, क्या तुम गूंगे हो? तब वो लड़का खुशी को जवाब दिया, नहीं, गूंगा नहीं हूँ, बोल सकता हूँ। तब खुशी ने फिर से पूछा, तो फिर क्या तुम्हारे मुंह में छाले, फोड़े, फुंसी कुछ है? मतलब बोलने में कोई दिक्कत होती है तुम्हें? फिर से उस लड़के ने कम शब्दों में जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तब खुशी ने फिर से उससे पूछा, अच्छा, तो तुम इंट्रोवर्ट हो ना? तब उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, कुछ ऐसा समझ लो। और वैसे भी लाइब्रेरी में कभी बोलना चाहिए, इसलिए कम बोल रहा हूँ, और तुम्हें भी कम बोलना चाहिए। खुशी ने उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइब्रेरी में कम बोलना चाहिए। लाइब्रेरी में धीरे बोलना चाहिए, जो कि मैं बोल रही हूँ। डिस्टर्ब होते ना सब, मुझे पता है। मैं कभी लाइब्रेरी नहीं आती तो क्या हुआ, लाइब्रेरी का रूल तो मुझे पता है, काफी सारी फिल्मों में जो देखा है। बोलते बोलते खुशी उस लड़के की बुक्स रखने में उसकी मदद करने लगी। वो भी बुक्स को उठाकर शेल्फ में रखने लगी, मगर लड़के ने खुशी की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब खुशी ने फिर से उस लड़के से चलाकर पूछा, क्या तुम हमेशा लाइब्रेरी में ही रहते हो? तब उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ। खुशी ने ध्यान से उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उस लड़के को इतने साधारण कपड़ों में देखकर खुशी ने फिर से उस लड़के से पूछा, इस लाइब्रेरी में काम करते हो तुम? तब उस लड़के ने जवाब दिया, और यहाँ पढ़ता भी हूँ। तब खुशी ने फिर से उससे पूछा, जब काम करते हो तो पढ़ने की क्या जरूरत है, और एक साथ 2 काम कर लेते हो तुम? उस लड़के ने फिर शॉर्टकट में जवाब दिया, जरूरी है तभी तो पढ़ता हूँ, और अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। खुशी ने फिर से उससे पूछा, अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? खुशी के सवाल पर लड़का अपना नाम बताता बुक शेल्फ के राइट साइड रखी हुई टेबल पर बैठी पढ़ाई कर रही पूजा पर पढ़ती है, और वो चीख पड़ती है, पूजा? तब उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मेरा नाम पूजा नहीं है। तब खुशी फटाफट बुक्स को उसके हाथ में थमाते हुए बोली, हाँ, तुम्हारा नाम पूजा कैसे हो सकता है? तुम तो एक लड़के हो, ये नाम तो किसी लड़की का ही है ना? और मेरी फ्रेंड का है, वो वहां बैठी हुई है, मैं उसके पास जा रही हूँ। ये बुक्स तुम पकड़ो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। खुशी तेज चिल्लाई, पूजा! खुशी इतनी तेज चिल्लाई कि लाइब्रेरी में बैठे सभी स्टूडेंट खुशी को देखने लगे। तब खुशी को समझ में आता है कि लाइब्रेरी में वो इतनी तेज चिल्ला रही है जिससे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तब वो सरमाया सा चेहरा लेकर सबको बोली, सॉरी गाइस। फिर वो भागकर सूरज के पास गई और उसे बोली, सूरज, पूजा मिल गई, मेरी फ्रेंड पहले मिल गई, इसलिए पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में तेरी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे, ओके? वरना फिर खो गई तो फिर ढूंढना पड़ेगा इसे। चल आजा।